तो आपको तो लगेगा कि मेरा वीज़ा आने वाला है 15 दिन में, 20 दिन में या 25 दिन में। आप फटाक से एकदम कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको पैसा देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपका वीज़ा फिर भी आपको लगता है कि फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ टाइम के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कराने के लिए जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के कितने चांसेस हैं। देखिए, जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं और कुछ टाइम वो लोगों ने काम करा लिया है, बहुत सारे लोग हैं एक बार गल्फ़ कंट्रीज़ में आ गए और बहुत सालों के बाद जब जाते हैं तो उन्हें भी हो सकता है कि फ़्रॉड उनके साथ भी हो जाता है। और जो लोग थोड़ा धक्का खा लेते हैं, एक दो बार फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए तो वो तो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक जिनके साथ ऐसा कभी इंसिडेंट नहीं हुआ है, वो लोग कभी ना कभी जा कर के फंसने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि मैं सोचा कि एक ये वीडियो बनाऊं और इसमें ज़्यादा नहीं 3-4 ही पॉइंट आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। यानी आप गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जाते हैं काम कराने के लिए, तो वो ऑफिस फ्रॉड है क्या, या आपके पास जो भी कॉल या जो भी ईमेल आ रहा है वो आपका वो फ्रॉड है या जेन्युइन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंसल्टेंसी में, तो आप वैकेंसी चेक करके जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि आप जहां भी जाए आप उस कंसल्टेंसी के बारे में पता कर लें। ये तो एक सिंपल चीज़ हो गया। और हो सकता है कि आपको पता ना चले कि वो जो कंसल्टेंसी है वो जेन्युइन है कि नहीं है, यानी रियल है कि फ्रॉड है, आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आप वहाँ पे चले भी गए बाय द वे, ठीक है, एक तो आपके पास किसी कंसल्टेंसी से कॉल आता है, आपको बुलाया जाता है और बार बार कॉल आता है कि आ जाओ भाई इंटरव्यू देने, तो आप समझिए उसमें आपको डाउट होने लग जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। आप ऑनलाइन CV अपडेट किए हैं कहीं ना कहीं, या कहीं पे देख करके आपने एक बार कॉल कर दिया, अगर वो फ्रॉड है तो आपको इतना बार बार वो लोग कॉल करेगा, क्योंकि उन्हें जितने बंदे मिल जाए उनसे पैसे लेने हैं। जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज़ हैं उनके पास इतना रिक्वायरमेंट आता है जिससे कि लोग वहाँ पे इतना पहुँचेंगे कि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आपके पास वो बार बार कॉल करेंगे, ठीक है। हाँ, जब आपका काम हो जाता है जेन्युइन ऑफिस में, जब वीज़ा वज़ा आ जाता है, तो वो लोग भी बार बार कॉल करते हैं कि उन्हें फ़्लाइट कराना होता है, वो एक अलग मैटर है। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपका ऑनलाइन CV किसी ने देखा, कोई भी कंसल्टेंसी वाला या कोई फ्रॉड करने वाला, और आपको कंपनी के नाम पे ही कॉल करेगा, ठीक है, और करके आपको बोलेगा CV भेजने के लिए। आपने CV भेज दिया, वो लोग क्या करेगा, पहला चांस ये होता है कि वो लोग CV सेलेक्ट कर लेता है, आपका CV सिलेक्शन हो जाता है पहला टाइम में, और बोलेगा कि आपको यहाँ के लिए फ़्लाइट है। अलग अलग ऑप्शन भी ये लोग देते हैं, ज़्यादातर फ्रॉड वाले अलग अलग ऑप्शन देंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, दुबई जाना है, सऊदी जाना है, इतने सारे अवेलेबल उनके पास होते हैं ऑप्शंस, और वो आपको एकदम आपके पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि आपसे वो पैसे ना ले लें, ठीक है। तो अगर ज़्यादातर वो लोग कॉल करता है, आप उसके चक्कर में वैसा ऑफिस में मत जाइए, क्योंकि फ्रॉड ही होते हैं, ठीक है, वो पैसे आपसे लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइन है, यानी फ्रॉड नहीं है, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो जेन्युइन है, तो आप एक काम कीजिए, अलग अलग नंबर से उस पर कॉल करके दूसरे से बात कराइए। अलग अलग पोजीशन के लिए बताइए कि किसी को वेल्डर में जाना है, किसी को फिटर में जाना है, किसी को इलेक्ट्रीशियन में जाना है, और क्या उसका काम हो जाएगा। आप ये भी बताएंगे ना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो लोग क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। तो वो लोग कैसे भी आपको पकड़ना है वो लोगों को, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट है, आप ऐसे करके पता कर लीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। दूसरा बात ये है कि ऑनलाइन आपका जैसे ईमेल पे आता है, आपने ईमेल आया या फ़ोन आया, आपने ईमेल पे भेजा, वो लोग CV शॉर्टलिस्ट करके सीधा आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं, ठीक है। एक दो बार आपसे कम्युनिकेट करेंगे वो लोग, कॉल पे बात करेंगे, या हो सकता है ईमेल एक बार करेंगे कि आपका अभी प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद सीधा वो लोग शॉर्टलिस्ट करके बोलते हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो गया, वो लोग सीधा ऑफ़र लेटर भेजेंगे। तो इसमें डाउट आपको होना चाहिए, क्योंकि CV सिलेक्शन, ये समझिए कि एकदम CV सिलेक्शन का जो भी रिक्वायरमेंट आता है ना, एकदम समझिए कि 2 से 4% मुश्किल से आता है। CV सिलेक्शन बहुत कम आता है, ज़्यादातर फ्रॉड वाले इसके नाम पे ठगते हैं, ठीक है। तो इससे भी बचना है। अगर ऐसा आता है आपके पास सीधा ऑफ़र लेटर आ गया, तो देखिए वो ऑफ़र लेटर एक अलग ही लैंग्वेज में वो लोग खूब बना करके भेजे होते हैं, अलग अलग कलर में भी होता है, एकदम चमक दमक वाला होता है, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस एकदम ज़्यादा है। और फिर भी आपको लगता है कि फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस मांगेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली यही बात है
कि उन्हें लेना होता है आपसे पैसा, ठीक है। तो अब पैसा लेने के लिए वो आप लोग का आपका CV सेलेक्ट कर लिए और ऑफ़र लेटर आपको जब भेज दिए तो वो क्या बोलेंगे कि आप उनको कुछ पैसे भेजिए सिक्योरिटी मनी के तौर पे, या जो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए के नाम पे बोल सकते हैं, या आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करने के नाम पे। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन चार्जेस के नाम पे ये लोग बोलते हैं, जिसका मतलब कोई चार्ज से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कोई चार्ज से लेना देना है ही नहीं। वो लोग चार्जेस अलग अलग जो भी सिक्योरिटी मनी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वीज़ा प्रोसेसिंग, क्लाइंट का जो प्रोसेस है यही है कि आपको 10,000 या 20,000 या 30,000 पहले देना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको मिल जाएगा, पहला सैलरी से कट हो जाएगा वो, मतलब पहला सैलरी आएगा तो आपको वो उसी में ऐड कर दिया जाएगा। ये अलग अलग तरीक़ा से ये लोग बात करेंगे। तो ये पैसा वाला गल्फ़ कंट्रीज़ में आने के लिए बिल्कुल भी रोल नहीं है। हाँ, पैसा देना होता है कब? जब आपका वीज़ा आ जाता है, और वीज़ा आने के बाद आप वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद आपको पैसा देना होता है। और ये चीज़ तो है कि ऑफ़िस के चार्जेस लगते हैं, हर ऑफ़िस का अलग अलग चार्ज होता है। जनरली अभी मुंबई में जाएंगे तो 50,000 के आसपास में जो ऑफ़िस है लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग काम कराते हैं वो चार्जेस हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए यानी शटडाउन का प्रोजेक्ट वगैरह 3 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए आता है तो उसमें लगभग कुछ भी पैसा नहीं लगता है, फिर भी ऑफ़िस वाले 5 या 10,000 ऐसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए काम कराता है लगभग 50,000। आप ऑफ़िस में जाते हैं तो पूछ लीजिए पहले ही कि उनका ऑफ़िस का चार्ज क्या है। और वीज़ा आने से पहले आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये बात आप अगर याद रख लिए तो कभी भी फ्रॉड के चक्कर में आप नहीं फंस सकते हैं। तो ये मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं, आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। और पासपोर्ट किसी भी ऑफ़िस में आपको नहीं दे देना है। जेन्युइन ऑफ़िस है पता करके ही पासपोर्ट दीजिए, नहीं तो फ्रॉड वाले क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट लेके फंसा के रखे रहेंगे, और जब तक पासपोर्ट नहीं देंगे जब तक आप उनको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। पासपोर्ट लेने जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे प्रोसेस में डाल दिए हैं, ठीक है। आप पैसा दे देंगे तो आपका वो पासपोर्ट ईजिली दे देंगे, आपसे 10,000 15 20 25 जितना वो लोग को लेना होगा ले लेंगे। और दोबारा फ़ोन करेंगे ना तो फिर वो लोग ये बोलेंगे कि हाँ प्रोसेस में चल रहा है और 15-20 दिन लगेगा और इतना पैसा आप जमा कीजिए। तो आपको तो लगेगा कि मेरा वीज़ा आने वाला है 15 दिन में, 20 दिन में या 25 दिन में। आप फटाक से एकदम कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको पैसा देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपका वीज़ा कभी आने वाला होता नहीं है। ऐसा जो है ना एकदम मतलब जानने वाले लोगों के साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने के लिए देखिए आपके पैसे लगते हैं, लेकिन वीज़ा आने के बाद उससे पहले 1 रुपया नहीं लगता है, चाहे वो कोई गांव का एजेंट ही क्यों ना हो। जो एजेंट लोग भी होते हैं ना, जैसे ऑफिस से उनका कांटेक्ट होता है, जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं उनसे ये एजेंट लोग का कांटेक्ट होता है, और ये लोग आपका जो भी CV है जब वैकेंसी आता है वहाँ देते हैं, आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया तो मेडिकल कराने के लिए हो सकता है कि आपका पैसा लगता है, ठीक है। तो जब आपका मेडिकल का तो पैसा खुद का ही लगता है जनरली। तो ये भी देखना है, आजकल कंसल्टेंसी वाले जो है ना, जो फ्रॉड है, अब आपको पता ही नहीं है, आप चले गए और मेडिकल वो लोग क्या करते हैं उसी जगह पे भेजते हैं कि जहाँ से वो लोग को पैसा बनेगा। तो इस चीज़ से भी आपको दूर रहना है कि जो मेडिकल के लिए उसी जगह पे भेज रहा है यानी उसका कमीशन बना हुआ है। तो ये ज़्यादातर आजकल मार्केट में चल रहा है कि लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो लोग मेडिकल वालों से सेटिंग करके वहीं पे आदमी को भेज रहा है। तो अगर आप सोचिए कि 2000 में आपका मेडिकल हो रहा है तो 1500 ये लोग रख रहे हैं, जो ऑफिस वाले चोर हैं ये लोग, और 500 रुपये वो टेस्ट करने वाला, या 1000 रुपये दोनों रख रहे हैं। तो अगर एक दिन में 20 आदमी को लोग भेज दिया तो 20,000 ये लोग का ऐसा ही बन गया, 40,000 बन गया, जिसमें कि 20,000 मेडिकल वाला का और 200-400 का आपका टेस्ट करता है झूठ मूठ का। तो फ्रॉड ऑफिस में तो पहले आपको जाना नहीं है, लेकिन जाना भी है तो अगर आप बाय द वे गलती से चले गए तो पैसा आपको कभी भी पहले नहीं देना है। तो वीज़ा आने से पहले आपको पैसा नहीं देना है, और जेन्युइन कंसल्टेंसीज़ में पता करके ही कोशिश कीजिए उसमें जाने के लिए, क्योंकि लोग जॉब के लिए परेशान होते हैं ना, तो कहीं पे भी आता है वैकेंसी वो लोग चले जाते हैं बिना पता किए। लेकिन आप परेशान तो हैं ही, जब आप गलत जगह पे चले गए तो आपके पास तो ऐसे ही पैसा नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं से पैसा लेकर के उसको भी दे दिए, और दे करके आप इस इंतज़ार में हैं कि आपका कहीं का काम होने वाला है, आप जाने वाले हैं, फिर पैसा वहाँ से अर्न करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है।
तो आपके साथ ऐसा मतलब हो जाता है कि आप गल्फ़ जाने के लिए भी नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए आपको फ्रॉड से बचना है। पैसा जो भी पहले मांगेगा, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये लोग पैसा लेते हैं। कुछ टाइम आपका पासपोर्ट रखेंगे, अपने आप में ही वो लोग इंटरव्यू करा लेते हैं किसी से फ़ोन पे या ऑफिस में बुला के भी आपस में ही कोई इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा इंग्लिश बोल लेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और बाद में वो लोग प्रोसेस के नाम पे आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको पैसा पहले कभी नहीं देना है, इस बात को आप याद रखिएगा, तो शायद नहीं फंसिएगा। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।